कम बोलने की आदत डालो। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत बातें करता था। उसे हर समय कुछ न कुछ बोलते रहना अच्छा लगता था। किसी से भी मिलो वह उससे घंटों बातें करता रहता। उसकी इस आदत के कारण लोग उससे बचने लगे थे। एक दिन गांव में एक संत आए। मोहन ने सोचा कि संत से कुछ ज्ञान मिलेगा, तो वह उनके पास गया और उनसे बहुत देर तक बातें करता रहा। संत ने ध्यान दिया कि मोहन बिना रुके लगातार बोल रहा है, तो उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, बेटा तुम बहुत बोलते हो। क्या तुम्हें पता है कि जो ज्यादा बोलता है लोग उसकी बातें सुनना बंद कर देते हैं। मोहन को संत की बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, क्या ऐसा होता है? संत मुस्कुराए और मोहन से बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। संत ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, एक राजा था। वह बहुत समझदार था और हमेशा कम बोलता था। एक दिन एक दरबारी ने राजा से पूछा, महाराज आप हमेशा इतना कम क्यों बोलते हैं? राजा ने कहा, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग मेरी बातें नहीं सुनेंगे और मेरी बातों का महत्व कम हो जाएगा। संत ने कहा, कम बोलने से तुम ज्यादा सुन सकते हो और समझ सकते हो कि लोग क्या कहना चाहते हैं। ज्यादा बोलने से न तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा और न ही लोग तुम्हारी बातों पर ध्यान देंगे। मोहन ने संत की बातों को गहराई से सोचा और उसने निर्णय लिया कि अब वह बेवजह की बातें नहीं करेगा। उसने कम बोलने की आदत डालनी शुरू की। कुछ ही समय में लोग उसकी बातें सुनने लगे और उसकी सलाह को मानने लगे। मोहन ने संत की बातों को दिल से लगा लिया और कम बोलने की आदत डालनी शुरू कर दी। अब वह जब भी लोगों से मिलता, पहले उनकी बातें ध्यान से सुनता और फिर सोच समझकर ही जवाब देता। धीरे धीरे लोग भी उसकी इस नई आदत से प्रभावित होने लगे। अब मोहन के पास जब भी कोई आता तो वह बिना किसी जल्दबाजी के उनकी समस्या को सुनता और फिर सोच समझकर हल बताता। इससे उसकी बातों का महत्व बढ़ गया और लोग उसकी सलाह को मानने लगे। पहले लोग उससे बचने की कोशिश करते थे, पर अब खुद उसके पास आकर उससे बातें करने लगे। एक दिन गांव में एक समस्या आ गई। गांव में पानी की कमी हो गई थी और लोग परेशान थे। गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होकर समाधान खोजने के लिए चर्चा करने लगे, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं निकल पा रहा था। तभी उनमें से एक ने कहा, क्यों न मोहन से सलाह ली जाए। उसने अपनी बातों और विचारों से पहले भी कई बार हमारी मदद की है। मोहन को बुलाया गया। उसने सभी की बातें ध्यान से सुनी और फिर कुछ समय के लिए चुपचाप सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा, हमारे गांव के पास एक पुराना कुआं है जिसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम उसे साफ करवा लें और उसमें पानी इकट्ठा होने दें तो हमारी समस्या हल हो सकती है। सभी ने मोहन की बात मानी और उस पुराने कुएं को साफ करने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में कुएं में पानी जमा होने लगा और गांव वालों को पानी की समस्या से राहत मिल गई। सभी ने मोहन की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद मोहन और भी अधिक समझदार और धैर्यवान हो गया। वह हमेशा सोच समझकर ही बोलता और उसकी बातें हमेशा लोगों के लिए उपयोगी साबित होती। इस तरह कम बोलने की आदत ने न सिर्फ मोहन को समझदार बनाया, बल्कि उसे गांव का एक महत्वपूर्ण और प्रिय व्यक्ति भी बना दिया। मोहन अब गांव के सबसे समझदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा था। उसकी कम बोलने की आदत और समझदारी ने उसे लोगों के बीच बहुत सम्मान दिलाया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो वहां से कुछ जमीन खरीदना चाहता था। उसने लोगों को लालच दिया कि अगर वे अपनी जमीन बेच देंगे तो वह उन्हें अच्छी कीमत देगा। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और अपनी जमीन बेचने का मन बना लिया। मोहन को जब इस बात का पता चला तो उसने सोचा कि इस पर जल्दबाजी में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। उसने व्यापारी की योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा की और समझा कि वह जमीन खरीदकर यहाँ एक बड़ा कारखाना बनाना चाहता है, जिससे गांव की जमीन और पानी को बहुत नुकसान हो सकता है। इसके बाद मोहन ने गांव के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया। उसने बहुत ही शांतिपूर्वक और संयमित ढंग से लोगों से कहा, मुझे पता है कि आप सभी को अच्छे दाम मिल रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब यह जमीन चली जाएगी तो हम अपनी खेती कहाँ करेंगे? जब यहाँ कारखाना बनेगा तो हमारे पानी का क्या होगा? कभी कभी जो चीज तुरंत फायदेमंद दिखती है वह भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती है। मोहन की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। पहले वे लालच में अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन अब उन्होंने मोहन की बातों पर ध्यान दिया। मोहन ने आगे कहा, अगर हमें अपनी जमीन का सही उपयोग करना है तो हम इसे खुद सुधार सकते हैं। हमें अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहिए, बल्कि इसे और उपजाऊ बनाना चाहिए ताकि हम और अच्छा मुनाफा कमा सकें। गांव वालों ने मोहन की बात मान ली और जमीन बेचने का विचार छोड़ दिया।
इसके बजाय उन्होंने मिलकर अपनी खेती के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया। मोहन ने भी उन्हें नई तकनीकों और अच्छे बीजों के बारे में बताया, जिससे उनकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। वह व्यापारी ये देखकर हैरान रह गया कि गांव वालों ने उसकी बात क्यों नहीं मानी। उसने फिर से लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी मोहन ने शांति और धैर्य के साथ उसकी हर चाल का जवाब दिया। व्यापारी ने अंत में हार मान ली और गांव से चला गया। मोहन की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता ने गांव वालों का भरोसा और भी बढ़ा दिया। अब लोग उसकी सलाह के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं करते थे। वो हर किसी की मदद करता, पर हमेशा शांत और कम बोलकर। उसकी इसी आदत ने उसे गांव का एक सच्चा नेता बना दिया था। कुछ महीनों बाद गांव में एक और बड़ी समस्या खड़ी हुई। गांव के पास की नदी का पानी अचानक से कम हो गया, जिससे पीने और खेती के लिए पानी की किल्लत होने लगी। लोग चिंतित थे कि अगर यह समस्या बढ़ती गई तो उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। गांव के कई लोग घबरा गए और दूसरे गांवों में बसने का सोचने लगे। मोहन ने लोगों की यह चिंता देखी और समझा कि इस स्थिति में जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। उसने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, हमने पहले भी मिलकर मुश्किलों का सामना किया है और इस बार भी हम साथ मिलकर इसका हल निकालेंगे। हमें नदी के पानी के कम होने के कारणों को समझना होगा और फिर उसके समाधान पर काम करना होगा। मोहन ने कुछ युवाओं को नदी के ऊपरी हिस्से का निरीक्षण करने के लिए भेजा। उन्होंने पाया कि नदी के पास के जंगलों में पेड़ों की कटाई बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पानी का बहाव धीमा हो गया था। यह देखकर मोहन को समझ आ गया कि पानी की कमी का असली कारण यही था। मोहन ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया, हमारी नदी हमारे जीवन की धारा है। अगर हम इसे बचाना चाहते हैं तो हमें आसपास के जंगलों को भी बचाना होगा। हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा और इसके साथ ही और भी पेड़ लगाने होंगे, ताकि बारिश का पानी फिर से हमारे नदी में आ सके। गांव वालों ने मोहन की बातों को ध्यान से सुना और इस बार भी उसकी सलाह मान ली। उन्होंने मिलकर आसपास के जंगलों में पेड़ लगाने का काम शुरू किया। गांव के हर घर से लोग इस मुहिम में जुड़ गए और हफ्तों तक मेहनत करते रहे। उन्होंने जंगलों की साफ सफाई भी की और नई पौध तैयार की। धीरे धीरे उनके प्रयासों का असर दिखने लगा। बरसात के मौसम में फिर से नदी में पानी भर गया और गांव की समस्या खत्म हो गई। मोहन और गांव वालों की मेहनत ने यह साबित कर दिया कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल का भी हल निकाला जा सकता है। मोहन की दूरदर्शिता और गांव वालों की एकजुटता ने उन्हें हर बार संकट से उबारा था। उनकी मेहनत का नतीजा ये था कि अब गांव में न सिर्फ पानी की समस्या हल हो गई थी, बल्कि गांव पहले से भी ज्यादा हरा भरा और खुशहाल दिखने लगा। मोहन की ख्याति आसपास के गांवों तक फैल चुकी थी और लोग उससे सलाह लेने आने लगे थे। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने घोषणा की कि सरकार ने तय किया है कि इस इलाके में एक बड़ी सड़क बनाई जाएगी, जो कई गांवों से होकर गुजरेगी। ये सड़क लोगों के लिए सुविधाजनक तो होगी, लेकिन इसके लिए कई खेतों और जंगलों की जमीन लेनी पड़ेगी। अधिकारी ने गांव वालों से कहा, इस सड़क से आप सबको फायदा होगा, लेकिन हमें आपकी जमीन की जरूरत पड़ेगी। सरकार इसके बदले आपको उचित मुआवजा देगी। गांव वाले एक बार फिर असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तरफ नई सड़क उनके लिए कई सुविधाएं लाएगी, लेकिन दूसरी तरफ इसके लिए उन्हें अपनी उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा खोना पड़ेगा। वे सभी मोहन के पास गए और उसकी सलाह मांगी। मोहन ने इस बार भी जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा। उसने अधिकारियों से सड़क के पूरे नक्शे और योजना की जानकारी मांगी और उसे ध्यान से पढ़ा। फिर उसने गांव वालों से कहा, सड़क बनाना जरूरी है, लेकिन हमें देखना होगा कि इसका रास्ता ऐसा हो जिससे हमारी खेती और जंगल को कम से कम नुकसान पहुंचे। हमें अपनी जमीन की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की उपज और पर्यावरण के हिसाब से भी लगानी होगी। इसके बाद मोहन ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उसने उन्हें समझाया कि गांव की जमीन उनके लिए कितनी कीमती है और इसके बदले में सिर्फ पैसा देना काफी नहीं होगा। उसने सुझाव दिया कि अगर सड़क का रास्ता थोड़ा बदला जाए और आसपास के जंगलों को बचाने के उपाय किए जाएं, तो ये सबके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही उसने गांव के लिए एक छोटी सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव रखा, जिससे खेती और पानी की समस्या दोनों का समाधान हो सके। अधिकारियों ने मोहन की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने उसके सुझावों पर विचार किया और गांव वालों के साथ मिलकर सड़क के नक्शे में बदलाव किए। अब सड़क ऐसी बनाई गई कि खेतों और जंगलों को कम से कम नुकसान पहुंचे। इसके साथ ही गांव को एक नई सिंचाई परियोजना का वादा भी मिला, जिससे उनकी खेती और भी बेहतर हो सके। गांव वालों ने मोहन की समझदारी और शांत स्वभाव की फिर से सराहना की।
वे जानते थे कि अगर मोहन न होता तो शायद उनकी जमीन और भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाते। सी मोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी बड़े निर्णय को सोच समझकर लेना चाहिए। धैर्य, समझदारी।